फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल यानी कि आपको बीजांड और एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर लेके चल रहे हैं जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को लेके चल रहे हैं, जिसमें पिछला हमारा वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के बारे में यानी कि पराग कण के सभी कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की, उसकी वेबिलिटी यानी कि उसके जीवन काल के बारे में चर्चा की, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की, बेसिक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा की कि क्या क्या है। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लोगों ने चर्चा की, जिसको अगर आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं देखे अभी तक तो आप उसको देख लीजिए। आगे हम लोग जो बढ़ने वाले हैं वो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्त्रीकेसर, जिसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। उसके बाद हम लोग आज ही जानेंगे मेगा स्पोर, जिसको हम लोग ओव्यूल और हिंदी में इसे बीजांड भी कहते हैं। और तीसरा हम लोग आज ही समझेंगे आपको एम्ब्रियो सैक यानी कि इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। ये तीन चीजें आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके। पहला जो हमने आपको बताया कि स्त्रीकेसर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स और फ्लावर्स। ओके, तो ये जो है ये आपके प्लांट्स में यानी कि फ्लावर्स में, क्योंकि हम लोग फ्लावर पुष्पी प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं, पुष्पी पौधों में प्रजनन की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा की हुई है कि आपका जो फ्लावर्स होता है वो आपका लैंगिक पार्ट्स होता है किसी भी प्लांट्स का। जो भी पुष्पी पौधे होते हैं उनमें उसका जो पुष्प होता है वो उसका लैंगिक पार्ट्स होता है, और उसी लैंगिक पार्ट्स में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मादा जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि नर जनन तंत्र दोनों मौजूद होते हैं, या किसी किसी फ्लावर्स में एक ही मौजूद होता है, फिर दूसरे फ्लावर में उसका दूसरा पार्ट यानी कि एक में नर जनन तंत्र और दूसरे में मादा जनन तंत्र मौजूद होता है। आज हम लोगों को चर्चा करनी है बेसिकली मादा जनन तंत्र के बारे में, जो पुष्प में मौजूद होता है। किसी भी जो पुष्पी पौधे होते हैं उसके पुष्प में आपका ये स्त्रीकेसर जो है वो मौजूद होता है। ओके, तो स्त्रीकेसर की अगर हम लोग संरचना बनाएं, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये एक्चुअली तीन भाग में आपको आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। इसके मुख्य तीन पार्ट्स होते हैं जिसे आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये तीन पार्ट्स हम यहाँ पे आपको अभी बताएंगे। ये इस पार्ट्स को जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, बेसिक रीजन होता है, आपको स्त्रीकेसर का बेसिक रीजन होता है, थोड़ा सा उभरा यानी कि फूला हुआ भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं आपको ओवरी, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय। दूसरा जो हमारा ये रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। और ये तीसरा जो हमारा रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये तीन बेसिक रीजन होते हैं हमारे स्त्रीकेसर के, जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये स्त्रीकेसर जो होता है इसके तीन बेसिक रीजन होते हैं आपका, जिसमें आप आसानी से इसको देख करके बता सकते हैं कि कौन सा रीजन है। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी जो बेसिक होता है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो किसी भी स्त्रीकेसर का सबसे नीचे वाला पार्ट जो आधारीय भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, तो स्त्रीकेसर का आधारीय फूला हुआ या उभरा हुआ भाग जो होता है उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। वर्तिका का अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला यानी कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला एक नलिकाकार लंबवत संरचना, दीर्घीकृत संरचना जो नलिकाकार होती है, अंदर से खोखली रहती है, ये जो संरचना होती है उसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। यानी कि वर्तिका जो है स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाली एक नलिकाकार लंबवत संरचना है जो पतली होती है। तीसरी संरचना आपकी है वर्तिकाग्र। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे कि एक चौड़ा संरचना है जो प्लेटफॉर्म का काम करता है फॉर द पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण के लिए
प्लेटफॉर्म का काम करता है जिसपे परागकण का अवतरण होता है एक्चुअली। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं। ओके, ये जो पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। और किसी यहाँ पे अगर आप इसको समझना चाहें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेन गोल है आपका स्त्रीकेसर का या प्लांट से, चूंकि दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो में जो मेन पार्ट, जो मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है फर्टिलाइजेशन का होना होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो भाग होता है, ओवरी जो होता है, वो फ्रूट्स में परिवर्तित हो जाता है, फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, एक तरह से कहें तो फल में परिवर्तित हो जाता है। और वही मेन प्रोडक्ट होता है आपके फर्टिलाइजेशन का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स अ फ्रूट। तो यहां पे जो आपका ओवरी है वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है। किसी किसी फ्लावर्स में क्या होते हैं कि आपका जो फ्लावर्स होता है वो मल्टी कार्पेलरी होता है। क्या होता है? मल्टी कार्पेलरी होता है, मल्टी कार्पेलरी। और कुछ होते हैं मोनो कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं एकांडपी, यानी कि वैसा पुष्प यानी कि सीधे सीधे वैसा स्त्रीकेसर जिसमें एक ही अंडक मौजूद हो, है ना, एकांडपी। दूसरा होता है आपको मल्टी कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी एंड मल्टी कार्पेलरी। इसको हम लोग कहते हैं बहुअंडपी, बहुअंडपी। ओके, तो ये मोनोकार्पेलरी हो गया, ये बंडू। मतलब क्या है? मोनोकार्पेलरी का मतलब है कि वैसा वैसा स्त्रीकेसर, वैसा फ्लावर जिसमें एक ही स्त्रीकेसर मौजूद हो, एक ही स्त्रीकेसर मौजूद हो, उसको हम लोग कहते हैं एकांडपी। मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर आपको एकांडपी ही होते हैं। जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके मल्टी कार्पेलरी, यानी कि बहुअंडपी। वैसे फ्रूट्स जिसमें एक से ज्यादा स्त्रीकेसर मौजूद हो। तो वैसे फ्लावर जिसमें जब एक से ज्यादा स्त्रीकेसर एक साथ मौजूद रहते हैं तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। यहां पे एक होता है यहां पे सिनकार्पस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं युक्तांडपी। यानी कि बहुत सारा स्त्रीकेसर मौजूद है लेकिन वो एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देख करके नहीं बता सकते कि इसमें कितना है। सामने से अगर फ्लावर्स को आपको दिखाया जाए तो आप नहीं बता सकते कि इसमें कितना है, कितने स्त्रीकेसर एक साथ मौजूद है। ओके, दूसरा होता है एपोकार्पस। एपोकार्पस, इसको हम लोग कहते हैं द्वियुक्तांडपी। द्वियुक्तांडपी का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा स्त्रीकेसर मौजूद हैं लेकिन सब एक दूसरे से फ्री हैं, जुड़ा हुआ कोई नहीं है, सब अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपको गार्ड फैमिली यानी कुकुरबिटेसी फैमिली में आप लोग जानते हैं कि जितने भी आपको पंपकिन, वाटरमेलन, आपको ककम्बर, ये जितने भी आते हैं, जिसको आप हिंदी में लौका, कोहड़ा, घिउड़ा ये सब कहते हैं, ये खीरा आपका हो गया, ककड़ी हो गया, ये जितने भी आते हैं वो सब आते हैं सिनकार्पस के अंदर। सिनकार्पस के अंदर का जो एग्जाम्पल है यहां पे हम लोग लिखें तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हो जाएगा कुकुरबिटेसी फैमिली। यानी कि इसके अंदर आपका गार्ड फैमिली यानी कि लौका, घिउड़ा, कोहड़ा, खीरा, ककड़ी जो भी होता है वो इसके अंदर आता है। यानी कि इसमें जो आपके स्त्रीकेसर होते हैं वो सारे एक दूसरे से संयुक्त फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में रहते हैं। जबकि अगर एपोकार्पस की बात करें, आप सिंपली एग्जांपल देख सकते हैं, तो एपोकार्पस की अगर बात की जाए तो वहां पे आपका जो ये स्त्रीकेसर होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो सोचिए कि उसमें क्या होगा। क्योंकि स्त्रीकेसर बहुत सारा है तो बहुत सारा अंडाशय भी होगा। ओके, बहुत सारा अंडाशय होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स भी विकसित होंगे। सिंपल सी बात है। एक फ्रूट से जो होता है आपको एक फ्लावर से एक ही ओवरी विकसित होती है।
और एक ही ओवरी विकसित होने से जो होता है, यहां पे अगर एपोकार्पस है, एक ओवरी से एक ही फ्रूट, एक फ्लावर से एक फ्रूट विकसित होगा, और एक ही फ्रूट में अगर एक से ज्यादा ओवरी है, और हमने आपको जस्ट बताया कि ओवरी जो होता है, एक ओवरी से एक फ्रूट विकसित होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक फ्लावर से एक फ्रूट विकसित हो रहा है और वह फ्लावर अगर एपोकार्पस है, तो उसमें बहुत सारा अंडाशय होगा, यानी कि एक ही फ्रूट्स में आपको बहुत सारे अंडाशय, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स मिलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल जिसको आप लोग कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को जो आप फोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा बीज, और बीज के ऊपर कवर्ड रहता है, जो मतलब यानी कि जो फ्रूट्स होता है वो कवर्ड रहता है, यानी कि एक ही फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो मिलते हैं, जिसको आप एक एक करके यूज करते हैं अपने खाने के लिए। दूसरा एग्जांपल होता है माइसेलिया। माइसेलिया का फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लंबा वाला फ्रूट्स है, जो जिसमें आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग दिख रहे हैं, उसको माइसेलिया कहते हैं। और ये जो उसके जस्ट बगल में ये जो राउंड फ्लावर्स है, राउंड फ्रूट्स दिख रहे हैं, वो आपका सिनकार्पस, जो आप देख रहे हैं कि बंद है एक्चुअली, और उसके अंदर जो है बहुत सारा आपका ये स्त्रीकेसर मौजूद है, जो बाद में है, जो सारा स्त्रीकेसर जो फ्रूट्स में विकसित हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, एक दूसरे से इस तरह फ्यूज रहेगा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट यानी कि विभेदित एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो सिनकार्पस का एग्जांपल होता है आपका कुकुरबिटेसी फैमिली, जबकि एपोकार्पस का एग्जांपल होता है शरीफा, जिसमें एक ही फ्रूट्स में जब आप फोड़ते हैं तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लोटस ले सकते हैं, जिसको आपने शायद नहीं देखा होगा, अगर देखा हो तो काफी अच्छा एग्जांपल लोटस भी होता है एपोकार्पस का, जिसमें एक ही फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स में और उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। जैसे अगर आप लोटस का फ्रूट्स देखें तो कुछ इस तरह का फ्रूट्स होता है, जिसमें ये मेन फ्रूट्स है जो फ्लावर से विकसित हुआ है, और इसमें ये छोटे छोटे फ्रूट्स अंदर है ना। तो ये एग्जांपल होता है आपको एपोकार्पस का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आपका माइसेलिया, और दूसरा आपका शरीफा, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। तो ये बेसिक आइडिया है आपका मोनोकार्पिलरी मल्टी, ये जो होता है मोनोकार्पिलरी होता है या मल्टी कार्पिलरी हो सकता है। अगर मल्टी कार्पिलरी है तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो सारे स्त्रीकेसर एक साथ से एक दूसरे से इस तरह जुड़े होंगे कि आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने स्त्रीकेसर मौजूद है, और दूसरा होता है कि वो सारे स्त्रीकेसर एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि जब फ्रूट्स विकसित होता है तो उस फ्रूट्स के अंदर, एक ही फ्रूट्स के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इसको एग्जांपल में हमने माइसेलिया लिखा और शरीफा लिखा। माइसेलिया का फिगर अभी हमने आपको दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइसेलिया आपको जो लंबवत स्ट्रक्चर है वो माइसेलिया का स्ट्रक्चर है जो एपोकार्पस है, और बगल में आपका जो छोटा वाला स्ट्रक्चर जो राउंड टाइप का दिख रहा है, बंद टाइप का दिख रहा है, वो आपका जो है वो सिनकार्पस है, जिसके अंदर बहुत सारे स्त्रीकेसर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें आप डिफ्रेंशिएट यानी कि विभेदित नहीं कर सकते हैं, सिंपल तौर पे। तो ये एक आइडिया है आपको स्त्रीकेसर के बारे में, इस तरह से आप स्त्रीकेसर को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में ये डिटेल आइडिया हमने आपको दिया। अब इस स्त्रीकेसर के अंदर हमने आपका हमारा जो अगला पार्ट है वो है मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल। इसी स्त्रीकेसर यानी कि ओवरी के अंदर विकसित होता है आपका मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल। इसकी कुछ संरचना ऐसी होती है, ओके। तो ये जो आपका ओव्यूल है, ये बाद में जैसे हमने आपको कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय जो होता है वो डेवलप हो जाता है आपको एक मैच्योर फ्रूट्स में, जबकि ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है आपके बीजांड के फॉर्म में, तो सॉरी बीज के फॉर्म में। तो ये जो है अगर इसको हम लोग इधर इनलार्ज करके देखें तो ये आपका एक ओव्यूल है, ये आपका एक ओव्यूल है। इसको अगर हम यहां पे ले जाके देखें तो ये आपका एक ओव्यूल है। इसके अंदर हम आपको बताएंगे फिर क्या होता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो आपको जिसमें एक ही ओव्यूल मौजूद होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ओव्यूल मौजूद होता है।
तो यहां पे अगर सिंपल तौर पे देखें तो हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये अंडाशय जो है वो फ्रूट्स में विकसित हो जाता है, और ये जो बीज है आपका ओव्यूल है, जिसको हम लोग हिंदी में बीजांड कहते हैं, ये आपको बीज के रूप में विकसित हो जाता है। सिंपल तौर। तो आपने देखा होगा कि हमने चूंकि यहाँ पे अंदर दिख रहा है, तो आपको फ्रूट्स के बीचों बीच यानी कि अंदर ही आपको मिलता है आपका बीज, जो कि किस चीज से डेवलप होता है, आपके इस ओव्यूल से। अगर ओव्यूल की हम लोग संरचना की बात करें, इसके पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकी, यानी कि बीजांड, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। ये बीजांड वृंत इस ओव्यूल के जिस पार्ट से जाके लगा होता है, ये आपका ओव्यूल है, और ये बीजांड वृंत है जो इस ओव्यूल को ओवरी से लगाए रखता है, जोड़े रखता है। तो ये बीजांड वृंत इस ओव्यूल के जिस पार्ट से जुड़ा होता है, यानी कि यहां पे जिस पार्ट से लगा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। ओके, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो यहां पे खुला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग बीजांड द्वार। बीजांड द्वार यानी कि जब आपका ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब आपका पॉलन ट्यूब आता है, यानी कि पराग नली आता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो पराग नली का एंट्री कैसे होता है, पराग नली क्या होता है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप जो है, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो आपको नेट क्रैकर से जुड़े रहना है, और हम लोग 1 by 1 जो है सारे डिटेल जो मैकेनिज्म है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, वो सारे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको हम लोग आगे बात करेंगे उस पॉलन ट्यूब के बारे में, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पॉलन ट्यूब बताने का मतलब यहाँ से ये था कि पॉलन ट्यूब की ज्यादातर एंट्री, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर प्लांट्स में आपकी पॉलन ट्यूब की एंट्री यहीं से होती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे आपका इस चीज को, सॉरी, इस द्वार को हम लोग कहते हैं, इस पोर को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, हिंदी में इसको कहते हैं बीजांड द्वार। ओके, हाइलम को हम लोग कहते हैं नाभिका। हाइलम को हम लोग कहते हैं नाभिका। ये जो आपका पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीगुमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं अध्यावरण। और इस पार्ट को सीधे तौर पे यहां पे समझिएगा, यानी कि माइक्रोपाइल अगर कहीं भी मौजूद है, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाले पार्ट्स को ध्यान रखेंगे कि माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाले भाग को हम लोग कहते हैं कैलाजा। कैलाजा, CHALAZD, कैलाजा। और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। ओके, तो ये बेसिक आपको स्ट्रक्चरल फीचर है ऑफ द ओव्यूल। और ओव्यूल कहां पे प्रेजेंट होता है? आपके स्त्रीकेसर के अंडाशय में आपको ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और इस ओव्यूल के अगर डेवलपमेंट की चर्चा करें तो ये डेवलप होता है अंडाशय के आधारीय भाग में एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अपरा। यानी कि ओव्यूल का विकास अंडाशय के अपरा यानी कि प्लासेंटा से होता है। आपका ये क्वेश्चन एक बन सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ओव्यूल का विकास अंडाशय में, अंडाशय के आधारीय भाग में मौजूद अपरा से होता है। ओके, ये अंडाशय हम लोग फिर एक बार बता रहे हैं कि ये अंडाशय किसी भी प्लांट्स में या तो सिंगल हो सकता है या सिंगल से ज्यादा हो सकता है, एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। तो एक वाला जो होता है उसका एग्जांपल अगर हम लोग लें, अगर एक ही बीजांड किसी फ्रूट्स में मौजूद है तो उसका अगर एग्जांपल लें तो उसको हम लोग लेते हैं वेट, राइस, मेज। यानी कि जितने भी अनाज है, जितने भी सीरियल्स हैं, उसके फ्रूट्स में एक ही बीजांड मौजूद होता है। क्या होता है? एक ही बीजांड मौजूद होता है। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक फ्रूट्स में एक से ज्यादा बीजांड मौजूद रहते हैं। जैसे हिंदी एग्जांपल के तौर पे लें तो आपका एग्जांपल होगा पपाया, यानी कि पपीता। पपीता के एक ही फ्रूट्स में बहुत सारे आपको मल्टीपल्स
सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, मल्टीपल बीज जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि ज्यादा एक से ज्यादा बीजांड वहां पे मौजूद होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ जितने भी अनाज होते हैं, जैसे वेट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो जाएगा, तो ये जितने भी अनाज होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं, उसमें एक ओवरी में, एक अंडाशय में, एक फ्रूट में एक ही बीज होता है, जबकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एक आपको फ्रूट्स में एक से ज्यादा बीज मौजूद रहते हैं। जैसे आपका एप्पल में भी एक से ज्यादा बीज मौजूद होते हैं, है ना। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल है, आपको ये एक बेसिक आइडिया है आपको बीजांड के बारे में। ये बीजांड की शेप की अगर बात करें तो इसका शेप अलग अलग होता है, जिसका एक अलग डिटेल क्लास हम लोग लेंगे, और उस क्लास में हम आपको जो ओव्यूल है उसके डिटेल्स, जो आपका डिटेलिंग है उसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये जो बीजांड है ये अलग अलग शेप में मौजूद होते हैं, जो और अलग अलग प्लांट्स में इनका अलग अलग शेप होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है उस शेप का, उससे वो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसकी डिटेलिंग चर्चा हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है आपका एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश जो होता है इसी ओव्यूल के बीचों बीच मौजूद होता है, और ये जहां पे मौजूद होता है वो मास ऑफ द सेल्स होता है, यानी कि ये जो बीजांड होता है, यहाँ जो ये आपका इंटेगुमेंट है, इससे जो घिरा हुआ पार्ट्स होता है, ये जो पार्ट्स है ये मास ऑफ द सेल्स है, यानी कि सेल का मास है जो न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है, और इस मास ऑफ द सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो बीजांड के किस भाग में इन भ्रूण कोश का विकास होता है, तो आप कहेंगे कि न्यूसेलस, और ये न्यूसेलस जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल्स, यानी कि आपको पोषक तत्वों से भरपूर कोशिकाओं से भरा रहता है, और वहीं पे आपके इस भ्रूण कोश का विकास होता है। तो ये इस तरीके से हमने तीन चीजें देखी, बेसिक देखा, फिर बीजांड हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग इस एम्ब्रियो कोश को, यानी कि भ्रूण कोश को अब ले जाके यहाँ देखते हैं। तो भ्रूण कोश का अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करें यहाँ पे, तो कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको इस तरह के सेल्स जो होते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से सेल्स हैं। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सिंपल सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कितने सेल्स हैं और कितने केंद्रक यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको सेल्स दिख रहा है 3 और 3 6, और एक ये बड़ा वाला सेल्स, सेंट्रल सेल्स, यानी कि यहाँ पे 7 कोशिका मौजूद है। लेकिन अगर केंद्रक की बात करें तो 3 2 5 और 3 8, यानी कि 8 केंद्रक मौजूद है। तो सिंपल तौर पे एक परिपक्व, यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो भ्रूण कोश होता है, यानी कि एक परिपक्व भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकी होता है। यानी कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिका जबकि 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। यानी कि आपका भ्रूण कोश जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 7 कोशिकीय 8 केंद्रकी संरचना होता है आपका एक परिपक्व भ्रूण कोश। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो यहां पे जो 3 सेल्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंड उपकरण, एक एपेरेटस। अंड उपकरण, ये तीनों कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं अंड उपकरण, एक एपेरेटस, जिसमें ये जो 2 सेल्स होते हैं, ये जो 2 सेल्स होते हैं वो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये जो दोनों सेल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका यानी कि हेल्पर सेल्स। और इसी में ये जो सेल्स होता है ये होता है आपका एक सेल, यानी कि अंड कोशिका। यहां पे ये जो तीनों सेल्स मौजूद होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग प्रतिव्यासांक कोशिका। ये जो आपका है वो है केंद्रीय कोशिका।
केंद्रीय कोशिका, और ये जो दोनों केंद्रक हैं इसको हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्ली। पोलर न्यूक्ली हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग ध्रुवीय केंद्रक। तो ये आपका एक परिपक्व भ्रूण कोश का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जहां पे हमने आपको बताया कि नीचे ये जो 3 सेल्स होते हैं ये आपको इसको हम लोग एक एपरेटस कहते हैं, जो दो तरह के सेल्स के बने होते हैं। आपको 2 कोशिकाएं यहाँ पे जो मौजूद होती है उनको सहायक कोशिका यानी कि हेल्पर सेल्स कहते हैं, और ये कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं एग सेल, जो बाद में फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होकर के फाइनली जो फ्रूट्स है वो बना लेता है, जो फाइनली जो बीज है वो बना लेता है। बीच वाले कोशिका को हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोशिका, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इनको पोलर न्यूक्ली कहते हैं। और ये जो 3 कोशिकाएं होते हैं इनको हम लोग प्रतिव्यासांत यानी कि एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जो ये अंड उपकरण के अपोजिट मौजूद होते हैं। एक चीज यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये जो आपका जो सहायक कोशिका होता है इसमें कुछ कोशिकाएं जो होती है अस्थूलित रहती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे कुछ कोशिकाएं अस्थूलित रहती हैं। इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां पे हम इसको मिटा देते हैं, शायद आप लिख लिए होंगे। इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का यहाँ पे हम लोग काम बता दें कि हम जैसे हमने कहा कि ये परागकण यहां से एंट्री करता है, तो जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, पराग नली एंट्री करता है, तो पराग नली जब यहां से एंट्री करता है, पराग नली जब यहां से एंट्री करता है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसको तो यहां पे हिंदी में इसको फिलीफॉर्म एपरेटस को हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। फिलीफॉर्म एपरेटस को हिंदी में हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। और ये पराग नली, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की कि अगला क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, ये पराग नली जो यहां से एंट्री करती है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है इसके लिए डायरेक्शनल होता है, यानी कि पराग नली को वो दिशा बताता है, यानी कि सीधे तौर पे कहें तो वो पराग नली के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। पराग नली के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। यहां पे हम लोग लिखते हैं ये पराग नली के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। ओके, तो ये पराग नली के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। यहां पे एक फिगर हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर्स डाला गया है, ये फिगर में आप सिंपली आपको काफी इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस आपको कहां पे दिखाया गया। बाकी जितनी भी कोशिकाएं आप यहाँ पे इजीली फोटो में दिखा रहे हैं, और हमने जो ड्रॉ किया है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है आप इसमें भी देख लीजिए कि आपका जो जितने भी फिगर्स है वहां पे आप वो दिखाए गए। तो ये जो बेसिक आइडिया हम लोगों ने आपको यहाँ पे बताया कि स्त्रीकेशन क्या है, आपका बीजांड क्या है यानी कि मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल बीजांड क्या है, भ्रूण कोश क्या है, ये तीनों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में की। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसको आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या जानना है आगे, तो आपको हम अगली वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या कमेंट बॉक्स में भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। नहीं तो अगले वीडियोस में आपको प्रॉब्लम जो है डिटेल में सॉल्व करके हम लोग सॉर्ट आउट करके बताएंगे। तो यहाँ पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी ऑफलाइन क्लासेज हमारी होती थी उसकी जो भी ऑनलाइन क्लासेज है वो आपको इसी चैनल यानी कि नेट क्रैकर पे ही आपको मिलेगी, जिसका जो लिंक है नेट क्रैकर का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की क्लासेज ज्ञान सूर्य अकेडमी जो मेरी क्लासेज होती थी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, वो दोनों क्लासेज अब आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका पहला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसका जो है लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।